बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं माउस रियाज एंड यू वाचिंग मेरिट पैन। अच्छा, आज हम लोग पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसको देखने लगे हैं, जो 16/7/2025 को हुआ। और इसके बारे में कहा ये जा रहा है कि भाई इंतहाई मुश्किल टाइप का कोई टेस्ट था और 60 to 70% पीपल या फिर एस्पायरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल इन दिस एग्ज़ाम। सो आज हम देखते हैं कि ये कितना एक मुश्किल था और इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था। और सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि भाई इसमें ये ठीक था, इसमें ये ठीक था, बल्कि आई वुड बी शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू कि भाई वन पेपर को किस तरह से लेकर चला जाता है। वन पेपर सिर्फ आपके नॉलेज का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स काम करती हैं। वन पेपर इज़ अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस, ठंडे दिमाग और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का मिलाप होता है जो भी वन पेपर टेस्ट होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास था एक्सटेम्पोरेनियस। इसका मतलब होता है कि अनप्रिपेयर्ड, ठीक है, जो तैयार ना हो, अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हमने इसका अपोजिट ढूंढना था, तो अपोजिट में इन सब में जो स्क्रिप्टेड है, इसका मतलब होता है कि पहले से ही सब कुछ स्क्रिप्ट करके रखना, सब कुछ तैयार करके रखना। तो स्क्रिप्टेड वाज दी करेक्ट आंसर। रेकोडेक हैज़ द रिजर्व्स ऑफ, ज़्यादातर लोग नन ऑफ दीज की तरफ गए क्योंकि ऑप्शंस में गोल्ड नहीं था, बट टेक्निकली एग्जामिनर ने खुद इसमें गोल्ड नहीं रखा क्योंकि गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स, प्रूवन कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन रेकोडेक। तो अगर गोल्ड नहीं भी था तो कॉपर आपके पास मौजूद था, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं था, बल्कि ठीक ऑप्शन था कॉपर। द बुक एंड तफसीर नेम्ड अल फी जिलल कुरान वाज रिटन बाय, ये सैयद मोहम्मद कुतुब शाह साहब ने लिखी। इलामा इब्न कसीर साहब ने तफसीर इब्न खतीर लिखी, तफसीर हक्कानी इन्होंने लिखी। इनकी मुझे कोई सही शोर नहीं है। When the government of India suspended the Indus Water Treaty following पहलगाम अटैक, तो ये 23 अप्रैल 2025 को ये सस्पेंड की गई इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया की जानिब से। विच एंजल डज ज्यूज कंसिडर देयर एनिमी, स्पेसिफिकली ऐसा कोई फरिश्ता है नहीं कि जिसको ये अपना मानते हो, बट कुछ सेक्ट्स हैं ज्यूज़ में ऐसे जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना एनिमी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है कि सारा कुरान पाक वो लेकर आए, और कुरान में कुछ ऐसी रेवलेशंस हैं जो कि ज्यूज़ को मुनासिब नहीं ठहरती। तो दैट इज़ वाई ज्यूज़ कंसिडर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एज देयर एनिमी। व्हेन एंड वेयर वाज दी 2025 यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो ये फ्रांस में, ये तो बड़ा अखबारों में भी आया। अच्छा, पेपर सारा जेनेरिक था, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द लॉस ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा क्योंकि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 1858 नहीं दिया गया। What was the code name of Iran's retaliatory attacks against Israel on जून 14, 2025? इसमें जो हमारे पास ठीक ऑप्शन है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है। अगर आप आर्टिकल रीडिंग करते हैं तो बार बार ये चीज़ सामने आई। फैथम इज़ द यूनिट फॉर डेप्थ, साउंड का यूनिट होता है डेसिबल, और एनर्जी का होता है जाउल। साउंड का डेसिबल, टाइम का सेकंड। हाँ, अक्सर ये भी पूछा जाता है ये एक फैथम होता कितना है, ये 6 फीट्स को होता है एक फैथम। Affable, identify the choice that has the most nearly identical meaning to the given word. Affable का मतलब होता है ना यार, दोस्ताना, फ्रेंडली, वार्म। तो उसके करीब करीब का जो लफ्ज़ है वो कॉन्विवियल है, इसका मतलब भी होता है जी दोस्ताना। The letter dash by the time she arrived was written, has been written, had been written, was being written. The letter had been written by the time she arrived. इसका देखो इस तरह है ना, मैं अगर आपको बताऊं, इसमें कुछ यूँ है, बल्कि देखो, एक होता है आपके पास पास्ट, एक होता है आपके पास प्रेजेंट, एक होता है आपके पास फ्यूचर। अब प्रेजेंट से पीछे तो सारा पास्ट है। पास्ट में भी दो किस्में हैं, एक दूर वाला पास्ट है, एक करीब वाला पास्ट है। दूर वाले पास्ट को डिस्टेंट पास्ट कहते हैं, इसको नियर पास्ट कहते हैं। अब हमारे पास एमसीक्यूज क्या है? द लेटर हैड बीन रिटन बाय द टाइम शी अराइव्ड, खत जो है वो इस जगह पर लिखने हुआ, और जब वो आई तो उसके आना भी पास्ट में था, खत भी पास्ट में था, बट उसके आने से पहले ही द लेटर हैड बीन रिटन, खत लिखा जा चुका था। परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। द गेस्ट्स हैव गॉन बिफोर द अराइवल ऑफ अली, अली के आने से पहले ही गेस्ट जा चुके थे, ठीक। तो जब भी दो पास्ट आ जाएं, एक पुराना पास्ट हो और एक उससे ज़रा सा अगला पास्ट हो, तो पिछले वाले के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी और इसको कहते क्या है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आएगा द लेटर हैड बीन रिटन बाय द टाइम शी राइट। हैकेंड, इसका मतलब होता है अनओरिजिनल, नाम से ही जाहिर है हैकर और इस टाइप का। तो हमने इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो बैंड तो इसके सिमिलर ही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक। तो इसका अपोजिट अनओरिजिनल का क्या हो गया, ओरिजिनल। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वर सेंट टू बनु आद, बनु समूद पर भेजे गए और बनु आद पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। वेल्टर का क्या मतलब होता है, आइडेंटिफाई द चॉइस दैट हैज मोस्ट नियरली आइडेंटिकल। वेल्टर के सबसे करीब क्या है, वेल्टर का मतलब भी ये chaos के करीब का ही कोई मतलब होता है वेल्टर का, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कि द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, थ्रू आउट अ ईयर। तो सबसे पहले तो ये है कि इट्स ट्वाइस अ ईयर। इसमें दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि भाई कौन कौन से महीनों में अगर ट्वाइस अ ईयर, तो वो मार्च और सितंबर के महीने होते हैं, याद रखो। द ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन आर कनेक्टेड बाय, सबसे पहली चीज़ तो ये सीज के ऊपर, बेस के ऊपर, स्ट्रेट्स के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर मैं आपको बड़े आउट क्लास किस्म के लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा, मेरिट पेन के प्लेटफॉर्म से भी और एग्जाम पेन के प्लेटफॉर्म से भी। दोनों की नोयत मुख्तलिफ होगी, कि वन पेपर की नोयत होगी, दूसरे की CSS PMS के लिए लिखना जो आंसर्स में होता है उसके लिए होंगे। बट द ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन आर कनेक्टेड बाय, ये तुर्की स्ट्रेट से मिली होती हैं, ठीक है। और चलो मज़ीद हम इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, वे दी गांधी जना टॉक्स वर हेल्ड स्टार्टिंग ऑन September 9th 1919, बम्बई रेजिडेंसी ऑफ मोहम्मद अली जना। सबसे पहले यार मैं तुम्हें बता दूँ, ये किताब एक दफ़ा लाजमी पढ़ लो, किसी टेस्ट में कोई पाकिस्तान अफेयर के सवाल आएंगे, ये सवाल देखो अब हमारे नोट्स में नहीं होते, हम लोगों ने बुनियादी तो बनाए होते हैं कि जंग आज़ादी कब हुई, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कब हुए, सिमला एग्रीमेंट कब हुआ, कितने वक्त के, फलां फलां फलां। बट जो अंदर की सही डिटेल्स हैं, किसने लीड किया जी सिमला एग्रीमेंट, या मुख्तलिफ इस किस्म की डिटेल्स जो नोट्स में हम नहीं डाल पाते, क्योंकि नोट्स में हम ज़्यादातर वही डालते हैं जो टेस्टों में आ चुका होता है। बट हर एक टेस्ट हमें कुछ ना कुछ हद तक सरप्राइज़ करता है। तो अगर आप सरप्राइज़ नहीं होना चाहते, तो पाकिस्तान अफेयर में ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ लो। इंग्लिश में सरप्राइज नहीं होना चाहते तो इंग्लिश को ठीक तरीके कार से देखो। रिसेंटली हमने 30 दिन का ग्रामर का कोर्स अनाउंस किया, जिनके 30 के 30 दिन में हमने सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को देखा, वन पेपर के लिए भी और CSS के लिए भी। देखो सिर्फ नोट से काम नहीं चल सकता, वो मैं आगे जिस वक्त इंग्लिश के MCQs आते हैं तो आपको बताता हूँ। आई होप कि मेरे पास नोट्स अगर करीब पड़े हों इंग्लिश के, हाँ ये पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर मैं इनसे भी आपको दो चार चीज़ें समझाऊंगा, बार बार नोट्स बता नहीं सकता, फिर हमें डिस्टर्बेंस बनती है, वरना नोट्स में से बहुत सारी चीज़ें नोट्स में से ही है, बट वो मैं सीधे सीधे चीज़ें आपको बताऊंगा। हर बंदा नोट से चीज़ को पिक भी नहीं कर सकता, याद रखो, वो फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पाकिस्तान इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इन विच सूरह ऑफ होली कुरान इज बिस्मिल्लाह गिवन 2 times, अल-नमल में ही 2 दफ़ा है और सूरह तौबा में 1 दफ़ा है। द बुक पाकिस्तान आर्ट कंट्री इज रिटन बाय डेविड पीटरसन, क्रिस्टोफर लैंग। 26th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अमेंड्स आर्टिकल कौन सा। अब इसमें 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 बड़ी एम्बेगुइटी है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन 9A की तरफ हम लोग जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके ऊपर मैं बहस नहीं करता। बाकी जिस वक्त हम लोग आएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, देखो एक तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इसका तमाम किस्म का कोर्स पड़ा हुआ है, तो जब हम उस पर भी आएंगे तो फिर मैं आपके साथ बात करूंगा अमेंडमेंट्स के ऊपर। इसमें अलग से हमने अमेंडमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस रखे हैं, वो अभी रेलिवेंट नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करते। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 26 अमेंडमेंट क्या है, इसका क्या मतलब था भाई, कि आपने किस आर्टिकल को अमेंड किया। अमेंड तो हमने बहुत सारे आर्टिकल्स किए 26वीं आईनी तरमीम में भी, बट इस स्पेसिफिक MCQs का क्या मतलब था, और इसी किस्म के MCQs एक्सपेक्टेड हैं आपके लिए आगे कमिश्नर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के टेस्ट में। हु रोड द बुक रिकन्सिलिएशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लिखी। यहाँ पे उनको ऑप्शन नहीं है तो डी की तरफ चले जाओ। प्लॉग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। बी, विच रिलीजन सेक्रेड बुक इज पुरन, इसके ऊपर बड़ी एम्बिग्विटी है। ये
हिंदुइज्म की किताब है, 2 इनकी किताबें देखो, गीता और पूरन, ये इनकी सेक्रेड किताबें हैं। इनकी है तोरा, इनकी किताब है अगामास, और इनकी त्रिपिटिका टाइप की कोई किताब है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनिशियल नेचर ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द अरब अराइवल इन सिंध। मिलिटेंट और नोमैटिक नहीं थे, कल्चरली आइसोलेटेड भी नहीं थे, एंटायरली एग्रीगेरियन भी नहीं थे, urban एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंक्लूसिव वाली बात ठीक है। द AI चैटबॉट बार्ड इज डेवलप्ड बाय, इसको कौन डेवलप कर रहा है? गूगल, यहाँ पे बिंग, यहाँ पे मेटा, सर्च। विच बुक इज कॉम्प्रीहेंसिव ऑफ ऑल 7 हदीस बुक्स, इसके ऊपर भी बड़ा वो एक बनी हुई है एम्बिग्विटी। मेरे ख्याल से सही बुखारी सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है। विच कंट्री विड्रू फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑन मई 20, 2025? हंगरी ने विड्रू किया भाई। अच्छा, इसको साइड पे कर दो। अच्छा, अब आ जाओ, हु वाज द ओनली Muslim member in the House who opposed the objectives resolution of Pakistan in the Assembly? अच्छा, अब इसमें भी काफ़ी एम्बिग्विटी नज़र आ रही है, बट अगर आप जाओ, ये देखो, ये और ये, इन दोनों के दरमियान बड़ी एम्बिग्विटी जो है वो पाई जा रही है कि इन्होंने उसको अपोज किया, ये इन्होंने। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, सामने सामने तो यही नज़र आ रहा है, बट आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ो डीपली तो फिर मेरे ख्याल से मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब हैं कि जिन्होंने अपोज़ किया, और इनका कहना ये था कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अच्छा इसके बारे में ये भी पूछा जाता है, ये कब आई? 12 मार्च 1949 को आई। उनका कहना ये था कि यार ये रेजोल्यूशन दीन को बहुत ज़्यादा ले आएगी स्टेट के अफेयर्स में, ठीक है, और क्योंकि इसमें हाकिमियत अल्लाह को दे दी, इस्लामिक लॉस के ऊपर आप बात करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसकी बड़ी मुखालफत की, ठीक। बट इसमें है एम्बिग्विटी है, मैं इस ऑप्शन की तरफ चला गया हूँ। शाह वलीउल्लाह's मोस्ट फेमस स्कॉलरली वर्क अबाउट कुरानिक एक्जेजेसिस इज हुज्जतुल बालिगा, इनका सबसे ज़बरदस्त काम है ये भी इनका ही काम है, अल फौजुल कबीर, मगर ये फेमस ज़रा से इससे कम है। ये फरीदुद्दीन साहब ने लिखी थी, और ये फतवतुल अलमारी आलमगीरी जो है वो औरंगज़ेब साहब की थी। हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स आर नेवर मेड ऑफ पेन कार्बन स्टील लीड स्टेनलेस स्टील कॉपर, लेड की नहीं बनी होती है कभी भी। हु इज़ मेंट बाय अल गरीमीन अमंग ज़कात डिजर्विंग पीपल, पुअर पीपल नहीं, डिसेबल पीपल नहीं, मुजाहिदीन नहीं, नन ऑफ दीज। ये दरअसल उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल मसाइल में घिरे हुए हों, जो कर्जदार किस्म के लोग हों। पुअर पीपल के लिए तो आपको पता होगा क्या यूज़ हुआ है इस आयत में, फ़ुक़रा, और मुजाहिदीन किस कैटेगरी में आते हैं? फ़ी सबीलिल्लाह वाली कैटेगरी में। तो ये जो अलगरीमीन है, ये वो जो लोग जो फाइनेंशियल हार्डशिप्स के अंदर फंसे हुए हैं, ये उनके लिए आता है। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज की तरफ चले जाओ, ये ठीक है। In order to internalize the dictum of sage, the disciples attended all the sessions, memorized the instructions, remained all ears, did not skip any details. Remained all ears. अभी मैं आपको जब अपने नोट्स बताऊंगा तो आपको बहुत सारी ये जो हैं समेत इसके उनमें नज़र आएंगी ये चीज़ें। इसका मतलब ये है ना यार, आप किसी भी चीज़ को इंटरनलाइज करते हो, सही तरह से समझना चाहते हो, तो आपका क्या काम है? आप अपनी 100% अटेंशन उस काम की तरफ दे दो, ठीक। तो रिमेंड ऑल ईयर्स का मतलब अपनी सारी अटेंशन जो है उन्होंने उस तरफ दे दी। ही इज़ ब्लाइंड, बहुत से लोगों ने ऑफ लगाया या फ्रॉम लगाया, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई है, क्यों? ये स्टैंडर्ड है। जिस तरह इन्वाइटेड के साथ टू लगेगा, ब्लाइंड के साथ इन लगेगा, मुख्तलिफ प्रपोजिशंस हैं जिनके साथ वही लफ्ज़ लगेगा जो अंग्रेज़ ने कह दिया, तो ये भी स्टैंडर्ड है। बी के साथ चले जाओ। Dash are more important in Pressy than summary. Main idea, ordinate vocabulary, sentence structure, emphasis, coherence हैं तो सारी चीज़ें important हैं. But I think main idea is something that we would be going for. The international date line passes through. ये कहाँ से पास करती है भाई? ये बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है। ये जो गिब्राल्टर स्ट्रेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके ऊपर आपको बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर दूंगा। ये जो है अटलांटिक सी और मेडिटेरेनियन को आपस में मिलाता है, फ्लोरिडा और क्यूबा के दरमियान है ये मलेशिया और। अच्छा, इंडिया ऑलवेज डिनाउंस वी ट्रीटी एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान चाइना बाउंड्री ट्रीटी 1963। क्यों? जो इलाके पाकिस्तान ने चाइना को दे दिए, वो जो गिलगित और ऊपर के सियाचिन टाइप के वो पिछले वाले इलाके, इंडिया का ये क्लेम है कि भाई वो इलाके तो हमारे हैं,
तो आज तक इंडिया फिर इसके ऊपर जो है वो इसको मानता नहीं है इस ट्रीटी को। विच इजरायली एयरबेस वाज अमंग ईरान रिपोर्टेड टारगेट्स। आप अक्सर सुनते हो कि नेजेब एयरबेस, नेजेब एयरबेस, नेजेब एयरबेस, तो ये वाली एयरबेस उनके टारगेट पे थी। दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कूलम एम्पेयर करंट का है, ओम रेजिस्टेंस का है, ये वोल्टेज का है, ये ठीक ऑप्शन है। What is the name of Pakistani origin scientist who for the first time connected a chip to the human brain? फेसबुक पे इधर उधर आपने कितना देखा होगा, ये पीछे आया हुआ था डॉक्टर नवीद इमाम सईद ने जी, चिप अटैच कर दी ह्यूमन ब्रेन के साथ, बड़ा तीर मार दिया जी, तो ये उसके बारे में बड़ा सुनने को मिला। तो ऑप्शन है डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लाक, डी इंटरफेरोन इज सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक, ओके। अच्छा, अब आ जाओ, Kimberlite pipes are best known for being a primary source of coal, copper, diamond, or coal diamond. Which country hosted the 6th European Political Community Summit in May 2025? ये तो होस्ट ही नहीं है, ये भी होस्ट नहीं है भाई, इसने पहले ही एक होस्ट कर ली। अल्बानिया is the correct answer. All objects experience dash when they are immersed in a fluid. Force of gravity, force of buoyancy, electricity. फ्लूइड में फोर्स ऑफ बायनेंस होती है। व्हाट सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट डिड दी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्ट ऑन मई 20, 2025? क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, इसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये असेंबली का कोई काम भी नहीं है। ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसका भी काम नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का इसके साथ भी काम नहीं है। पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ट्रीटी और साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के साथ भी इसका काम नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे पास ठीक ऑप्शन रह जाता है। Dash computer is not a type of computer on the basis of operation. Digital, analog, hybrid, ये remote computer being an electrical engineer अगर आपको बताऊं तो ये नेटवर्क डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कंप्यूटर की टाइप नहीं होते ऑपरेशन की बुनियाद पर। 48. Who became the first North American Pope elected in May 2025? Who became जी? Pope Leo साहब। The immune system comprises humoral and ferrous systems, humoral and cell-mediated systems, antigens. तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। The energy possessed by a body by virtue of its motion is known as chemical energy, नहीं। thermal energy, नहीं, ये तो हीट में है। potential energy, नहीं, ये तो resting body में है। kinetic energy, moving body में, ठीक। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये तो याद रखो, रेस्टिंग बॉडी में होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। फिर इसके ऊपर पूछा जाता है कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक ही होती है इलास्टिक, एक होती है ग्रेविटेशनल, और ये जो केमिकल एनर्जी है ना, ये भी पोटेंशियल में ही आती है। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु whose first इज्तिहाद was the interpretation of word, बहुत से लोगों ने फिक लगाया, नहीं, थीफ। जब कहत पड़ गया उनके ज़माने में तो उन्होंने फिर इसके ऊपर दिया जी कि थीफ की डेफिनेशन क्या है। अब तो कहत है एक बंदे को बुनियादी चीज़ मिल ही नहीं रही, तो अगर वो किसी जगह से उठा के ले भी जाता है तो वो चोरी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। तो पहली जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी वो इस लफ्ज़ के ऊपर थी, फिक के ऊपर नहीं थी। अच्छा, फिर द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम दी सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नहीं। डंडी मार्च, नहीं। अगर तो आपको इनकी सिर्फ डेट्स पता हो तो बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी ऑप्शन सी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ख़त्म की इस पैक्ट ने, और इसके बदले में उन्होंने ये कहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यार जो तुम्हारे पास हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको हमें वापस दे दो। ये भी एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछा जाता है। विच क्रिश्चियन लीडर सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ दीवान बहादुर सत्याप्रकाश सिंह? जब कोई ऑप्शन इतना लंबा भी हो ना तो उसको भी कंसिडर किया करो कि भाई उसने क्यों इतना लंबा यहाँ पे मुझे लिख के दिया, अक्सर वो ठीक होता है। दे वर इन्वाइटेड टू डिनर, लगता ही इसके साथ टू है भाई। CFCs are crucial in global warming along with their role in ozone depletion as it is known for destroying ozone which cools the earth. बिल्कुल, ए ऑप्शन। पाकिस्तान has become a non-permanent member of the UN for the dash time, 8वीं दफ़ा। इससे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस का भी अंदाज़ा लगा लो। अच्छा, ये भी हो गया। द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप्स इज कॉल्ड टोपोलॉजी, हैप्लोग्राफी, जियोग्राफी, कार्टोग्राफी। बहुत से लोगों ने जियोग्राफी लगाई, कार्टोग्राफी जो है वो द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप्स है। स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अच्छा, हाउ डिड पाकिस्तान सपोर्ट अल्जेरियन फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट फ्रेंच कॉलोनियल पावर? इसके ऊपर भी बड़ी एम्बिग्विटी है, बहुत से लोगों ने ये ऑप्शन लगाया पासपोर्ट वाला। मेरे ख्याल से ना, देखो तुम डायरेक्टली फ्रीडम फाइटर्स को पासपोर्ट नहीं दे सकते हो अपने, भले कोई भी कॉज हो, तो हेल्प देम इन डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग। फिर इस डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग में अंदर अंदर से बहुत कुछ किया जा सकता है, जिस तरह अफगानिस्तान में बहुत कुछ किया।
हमारी इंस्टीट्यूशंस ने, बट इतना खुल के आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक भी ठीक है, बाकी देख लेना। वैरायटी इन अ पैराग्राफ मीन्स डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिंपल, कभी कम्प्लेक्स रखा, कभी कंपाउंड रखा, कभी कम्प्लेक्स कंपाउंड रखते 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 इस चीज़ को वैरायटी कहते हैं। द कुक सेड I shall table the dinner on time. The cook promised to table the dinner on time. The cook said that he would table the dinner on time. Shall would में convert हो गया. That the dinner will be tabled on time. The cook, the guest that no. B option. Atak fort was constructed by whom? अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी या बाबर? अकबर। अक्सर ये भी पूछा जाता है कब बनाई गई, 1581 में बनाई गई। बाकी ये भी याद रखो जो 80% प्लस कंस्ट्रक्शंस है ना इंडिया में, वो ये शाहजहां ने की। जब कोई भी तुम्हें ऑप्शन सही ना लगे, ना आता हो, तो इसकी तरफ जाना सेफ होता है वैसे मेरे ख्याल से। बाकी बहुत सारी ट्रिक्स हमने अपने नोट्स में आपके लिए रखी हुई हैं। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम honesty and good manners, Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा sent him the message of marriage by her which servant? नफीसा। हज़रत नफीसा बहुत अच्छी दोस्ती हज़रत खदीजा की, तो उनके ज़रिए ये पैगाम आया। नेम द रिलीजन इन विच वाइन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। अगेन एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है, बट आई वुड गो टूवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इनका मानना ये है कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पापों के लिए सूली चढ़ गए हैं, तो आई वुड गो फॉर दैट। बाकी आप देख लो। हाउ आर द फ्लैश बैक्स एंड फ्लैश फॉरवर्ड्स आर रियलाइज इन अ नैरेटिव पैराग्राफ? पैसिव वॉइस के थ्रू नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू नहीं, कंजंक्शंस के थ्रू हो ही नहीं सकता, ट्रांजिशंस बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप कहोगे लॉन्ग अगो, या आप कहो वंस अपॉन अ टाइम, या आप कहो इन फ्यूचर, तो ये सारे ट्रांजिशंस आप यूज करते हो या तो फ्लैश बैक करने के लिए या तो फ्लैश फॉरवर्ड करने के लिए। द बिलीवर्स ऑफ हनफी फिक आर द फॉलोअर्स ऑफ इमाम अबू हनीफा, जिनका रियल नाम था नोमान इब्न साबित। बहुत आसान, बहुत सारे टेस्टों में ये पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिजरी ईयर फास्टिंग बिकेम ऑब्लिगेटरी? 2 हिजरी के अंदर? नहीं नहीं नहीं, नन ऑफ दीज, 2 हिजरी के अंदर। ठीक, ये भी मैं आपको अपने नोट्स में फिर बताता हूँ। स्विमिंग इज अ सुपर्ब एक्सरसाइज, ये तो परसों की क्लास जब मैंने आपकी जेरेंड और पार्टिसिपल की ली जो ग्रामर के सेशन में, तो उसमें डायरेक्टली यही चीज़ें थी। ये जेरेंड है भाई, देखो जेरेंड क्या होता है। वर्ब ना 2 तरह से इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। एक तो वर्ब ज़ाते खुद वर्ब है, वो तो है ही है। एक ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसको जेरेंड कहते हैं। एक ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसको फिर पार्टिसिपल कहते हैं। फिर आगे फिर पार्टिसिपल की 3 एग्जांपल्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्ब है बट नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको जेरेंड कहेंगे। अच्छा, किताबुल हिंद वॉज रिटन बाय अल बेरूनी। सिंस वी आर ह्यूमंस वी कैन नॉट रूल आउट मिस्टेक्स। ये क्या है? इंटरजेक्शन है, प्रोनाउन एडवर्ब, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है भाई। अच्छा, फिर मैं तुम्हें अपने नोट्स, बल्कि ठहरो मैं तुम्हें ज़रा सा नोट्स का विजिट करा ही दूँ, तुम बोलोगे पता नहीं कौन से ऐसे नोट्स पड़े हुए हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं विजिट करा सकता, मुश्किल है, बहुत सारे नोट्स हैं, बट के देखो ये तो डायरेक्टली मैंने तुम्हें दिया हुआ था। अब देखो बहुत से लोगों ने याद किया हुआ है जी सेंस जो है वो प्रोनाउन के तौर पे काम करता है या एडवर्ब के तौर पे नहीं, जुमला डिसाइड करेगा कि कौन सा लफ्ज़ इधर किस तौर पे काम कर रहा है। याद रखो इंग्लिश के लिए मैंने तभी कहा कि भाई हमने 30 दिन लगेंगे, ये सारे जो हैं नोट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे जो इंग्लिश के हैं। तो यहाँ पे ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सेंटेंस की टाइप्स, फंक्शन के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, फिर किस तरह बनते हैं उसमें कंजंक्शंस का यूज़। अब यहाँ पे ये एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, और ये जो जुमला है ये कम्प्लेक्स जुमला है। इस जुमले में ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर आपको क्लॉज, फिर आपको फ्रेज, ये तमाम नीचे तक आता है, पूरी ये कॉन्सेप्ट्स की लड़ी। ठीक, इसी तरह चलो वो जुमला आगे मेरे ख्याल से ये जो 2 हिजरी है ये भी डायरेक्टली नोट्स में था। अब छोड़ो, नोट्स की तरफ हम इतना ज़्यादा नहीं जाते, अगर हमें पड़े हुए मिल जाए कहीं से सामने से। हाँ ये देखो ये भी पड़ा हुआ है, रोज़ा जी 2 हिजरी को। इसका और वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला था, वो वाला भी मैं तो आगे दिखाता हूँ। वार ऑफ जमल वाज फॉट ऑन द रेंज ऑफ किस? हज़रत अली के हज़रत आयशा के दरमियान हो, बल्कि छोड़ो इस बात को हम डिस्कस नहीं करते, बस ये डी है। किन किन के दरमियान जंग हुई, छोड़ो। 1% है जी अर्थ क्रस्ट। ठीक, ही बिहेव्ड एज इफ, लोगों ने लगाया ही इज माय बॉस, ही विल बी माय बॉस, ही वाज माय बॉस, नहीं ही वर माय बॉस। ठीक, इसमें वजह ये है कि जिस वक्त भी आपके पास एक अनक्लियर सी सिचुएशन होती है तो आप सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हो। बेसिकली ये कंडीशनल सेंटेंस के टॉपिक के नीचे ये सारी चीजें आती हैं, जब आप पढ़ते हो तो आपको ये समझ आ जाती है। खैर, ऑप्शन डी ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, जाहिर है, फ्रीक्वेंसी।
एक्वाटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। वेल, वेल की हमारी तरह भाई लंग्स होते हैं, इसके गिल्स नहीं होते, ये ऊपर आके सांस लेती है, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा तुम देखो ज्यादा इंग्लिश, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल साइंस, तमाम चीज़ें अगर आप नोटिस करो तो तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल जनरल पूछी गई हैं आपसे। ठीक, ये बड़ी काबिल नोटिस चीज़ है। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज कंडक्टेड इन 1951 में हुआ भाई। जीएसपी प्लस इज गिवन टू पाकिस्तान बाय यू प्रोवाइड्स। डी, पाकिस्तान फ्लैग वाज डिजाइंड बाय टू ब्रदर्स एंड नेम ऑफ वन ऑफ देम इज। अच्छा, पाकिस्तान फ्लैग दो भाइयों ने डिजाइन नहीं किया, इसको सैयद आमिरुद्दीन साहब ने डिजाइन किया, ये प्रॉपर वो बैरिस्टर थे, और फिर उसको स्टेज दो भाइयों ने किया, एक थे मास्टर अल्ताफ हुसैन साहब, एक थे मास्टर अफजल हुसैन साहब। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो आप बी की तरफ ही जाओगे। फिर देखो, शी डेज टू पेरिस बिकॉज शी हैज गॉट द टिकट, तो बहुत से लोगों ने वुड बी गोइंग और विल बी गोइंग की तरफ गए, यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक था। जब आपके पास डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स आ जाएं तो फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ जाते हो। टेंसेस के सबक में ये चीज हमने देखी थी। वैसे पर अच्छा जी, उसने किसका नाम लिया, क्लियर तो इतना नहीं है, फेसबुक वगैरह पे हमने देखा था जी कि अब्दुर्रहमान पेशावरी साहब का नाम आया कि उन्होंने ओटोमान एम्पायर के लिए बड़ी खिदमत दी, तो मैं बी की तरफ जाऊंगा, बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। नेवल ड्रिल्स 2025 कंडक्टेड बाय चाइना, ईरान एंड रशिया। नहीं, गल्फ ऑफ ईरान है तो गल्फ ऑफ ओमान वाला ऑप्शन ही ठीक होगा। इन गल्फ स्टेट्स के ऊपर भी तुम्हें लेक्चर दूंगा तो बहुत सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। वन पेपर इज मोर अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देन हैविंग परफेक्ट सॉर्ट ऑफ नोट्स, याद रखो। और फिर गेस करने की टेक्निक्स, जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये सारी टेक्निक के ऊपर बेस्ड करता है। स्किल और टेक्निक रटा बहुत कम मैटर करता है, इतना ज्यादा नहीं। A good food sentence for a paragraph on healthy eating habits is I like fast, नहीं fast food, ये तो खुद ही अपनी बात को नफी कर दिया। नहीं, ये ठीक है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है तो ठीक है, टॉपिक में तो ठीक नहीं है, तो सी की तरफ चले जाओ। फंक्शन ऑफ एंटीजेंस इज टू ट्रिगर इम्यून सिस्टम है भाई, सी की तरफ चले जाओ। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ यूक्रेन मार्च ऑन ऑफेंसिव अगेंस्ट ऑपरेशन स्पाइडर वेब। द मुकद्दमा इज अ फेमस बुक रिटन बाय इब्न खल्दून की तरफ चले जाओ। अच्छा, अब आ जाओ, ये भी हमने कर लिया। ट्रिनिटी मीन्स थ्री गॉड्स, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, यहाँ पे डिवाइन स्पिरिट है, इसको लगा दो। द सेकंड नेम ऑफ गज़वा जावेज, गज़वा खंदक। ठीक, ये भी अब क्या नोट्स बताऊं तुम्हें बार बार, ये भी हमने गज़वा जावेज, गज़वा खंदक को गज़वा ज़ाब भी कहते हैं, सूरह ज़ाब, इसमें खत्म नबूवत का भी जिक्र है। ये सारी चीजें आपके पास सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ी होनी चाहिए, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। Who has been a warden of Mendoza? Okay. The purpose of a hook in a paragraph to grabs the reader's attention. What is it? इसमें ambiguity मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सी होगा। Which of the following religions believes in the existence of Allah? Disbelieves in the existence of Allah. I am not sure about that, but हिंदुइज्म और जैनिज्म तो नहीं करते, तो डी और ए में से मैं ए की तरफ जाना चाहूंगा। फिर भी देख लेना, क्योंकि बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट जरा सा मुख्तलिफ है, बट फिर भी कंफर्म कर लेना। The first canal water treaty agreement between India and Pakistan was signed on मई 4 1948, एकदम ही 47 के बाद ये किया गया। 49-51 इतने तक ठहरने का टाइम ही नहीं था, तो एकदम ही किया गया। Don't open the door, she said. She asked, don't open the door. She told to not to open the door. She said not to open the door. I think see. Pakistan would have destroyed India completely. Daesh war not been ended. If India delayed the ceasefire, no. If Pakistan refused, if India had delayed the ceasefire is the correct option. If India refused the ceasefire, ये नहीं होगा। देखो, फिर तो मैं बताता हूँ, सारी चीजें मैं तो नोट्स में दिखा सकता, बट चलो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है कि जब आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाए, वुड हैव, ठीक, वुड हैव डिस्ट्रॉयड इंडिया कंप्लीटली, तो आपके पास जो कंडीशन है वो लाजम है कि पास्ट परफेक्ट में हो, उसमें साथ हैड और थर्ड फॉर्म हो, हैड और थर्ड फॉर्म हो। तो पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही चीज है, तो उसको आप उठा के यहाँ पे लिखोगे। तो ये नहीं है कि नोट्स में से डायरेक्ट ये जुमला नहीं आया तो आपको जी नोट्स में से नहीं आया। नोट्स हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, अल्फाज एग्जामिनर बदल लेता है, चीजें आपसे वो यही पूछता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह करंट अफेयर में सारी चीजें हैं, पाकिस्तान अफेयर में चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड बहुत हद तक की हुई थी। अच्छा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फिरोज खान नून, मस्कत हैंडेड ओवर गवादर टू पाकिस्तान ऑन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है,
8 सितंबर 1958। अच्छा, इसके बाद देखो हाउ मेनी हज डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म? कितने हज किए? एक हज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी में किया। व्हाट वाज द देवबंद मूवमेंट स्टांस टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल? तो कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने आर्म रेजिस्टेंस भी की, कुछ पॉलिटिकल रास्ते की तरफ भी गए। तो जो लगा बंदा ऑप्शन है, आई वुड गो फॉर इंटॉलरेंस एंड पैसिव रेजिस्टेंस। फिर भी तुम देख लेना। द बिगेस्ट बिराज ऑफ पाकिस्तान इज सखर बिराज। इसके ऊपर ये भी पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट भी सखर बिराज है। और ये भी पूछा जाता है किधर है, तो इंडस रिवर के ऊपर है। ठीक है। रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम वाज? बुद्धिज्म था, जुडाइज्म था, बुत परस्ती था, क्रिश्चियनिटी था, क्या था? बुत परस्ती था भाई। सही। अच्छा, पैथोकॉन्स फीमेल मॉस्किटो वेक्टर चौधरी अहमद अली पर जनवरी 1933। तो देख लो भाई, अब ये आपके सामने सारा रिजल्ट है। अपने मार्क्स देख लो और बताओ कि आप पास हुए या फिर आपने रिजवान वाली बात है लर्निंग की। सो थैंक यू, फी मानल्ला। और आपके नोट्स भी बिल्कुल हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए। उसको सिर्फ रीविजिट किया जा रहा है, प्रूफ रीडिंग की जा रही है, सब चीज़ों को 110% करेक्ट किया जा रहा है, सेक्शनिंग प्रॉपर की जा रही है। 1 से 2 दिन के अंदर वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। आपने बहुत पूछा।